22 अगस्त से जोहान्सबर्ग में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने दक्षिण अफ्रीका जाएंगे पीएम मोदी। 25 अगस्त को ग्रीस का करेंगे दौरा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने का किया दावा। कहा प्रियंका चाहें तो लड़ सकती हैं वाराणसी से चुनाव। बीजेपी का तंज, राहुल की जमानत जब्त होना तय। कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ देगा। में तरह तरह के वही कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश में अपनी एक सीट भी बचा पाएगी, इसको लेकर के भी गंभीर सवाल है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। चांद के और नजदीक पहुंचा चंद्रयान 3। लैंडर विक्रम की भेजी नई तस्वीरों में चांद पर दिखाई दिए बड़े बड़े गड्ढे। इसरो ने जारी किए फोटोग्राफ। 23 अगस्त को चांद पर उतरेगा लैंडर। बिहार में पत्रकार हत्याकांड में पुलिस का बड़ा पर्दाफाश। कहा सुपौल और अररिया जेल में रची गई थी हत्या की साजिश। पुलिस ने 8 लोगों को बनाया आरोपी। 4 आरोपी गिरफ्तार, 2 अब भी फरार। पहले से जेल में बंद 2 आरोपियों के रिमांड की तैयारी में पुलिस। दिल्ली एनसीआर में रात से हो रही बारिश से कई जगहों पर जल जमाव। गुरुग्राम में हाईवे के सर्विस लेन पर भरा पानी। दिल्ली के मुंडका में सबवे में भरा पानी, कई गाड़ियां फंसी। फिरोजपुर में सतलुज नदी के पानी में डूबे कई गांव। पानी में फंसे एक किसान ने 2 घंटे तक पेड़ को पकड़कर जान बचाने की कोशिश। एनडीआरएफ की टीम ने किया किसान को रेस्क्यू। ताइवान के उपराष्ट्रपति के अमेरिका दौरे से भड़का चीन। ताइवान को चेतावनी देने के लिए समंदर में शुरू किया सैन्य अभ्यास। मिलिट्री एक्सरसाइज में चीन की एयरफोर्स और नेवी शामिल। इंडोनेशिया में सस्पेंशन ब्रिज टूटने से बड़ा हादसा। नदी में नहा रहे लोगों पर पुल अचानक टूटकर गिरा। पुल पर सवार थे कई लोग, कई बच्चों समेत 32 लोगों की मौत। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं, जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से जुड़ी कई बड़ी जानकारियां सामने आई हैं। दरअसल दावा यह किया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान की हत्या की जिम्मेदारी अपने भाई अनमोल बिश्नोई को सौंपी और दावा यह भी कि सलमान खान की हत्या की कोशिश 3 बार फेल हो चुकी है। और ऐसे में अब लॉरेंस बिश्नोई ने अपने भाई अनमोल को इसकी कमान सौंप दी है। तो ये बड़े अपडेट आपको बताएं, बड़ा पर्दाफाश ये हुआ है कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से जुड़ी कई ऐसी अहम जानकारियां हैं जो सामने आई हैं। कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान की हत्या की जिम्मेदारी अपने भाई अनमोल बिश्नोई को सौंपी और इसके पहले भी सलमान खान की हत्या करने की कोशिश लगातार की गई। लेकिन बड़ी बात यह कि इससे पहले 3 बार सलमान खान की हत्या की कोशिश नाकाम हो चुकी है। और अब ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई ने अपने भाई अनमोल को इसकी कमान सौंप दी है। यह बड़ा पर्दाफाश पुलिस की चार्जशीट में हुआ है।
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के लगातार अब नए नए राज खुलते चले जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां गैंग पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। और इस बीच दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। गैंग लगातार अपने नए टारगेट चुनता जा रहा है और इसके लिए प्लानिंग भी की जा रही है। और ऐसे में अब लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया है। और ये नाम जिसे ऑपरेशन सलमान खान की कमान सौंप दी गई है। लॉरेंस ने अपने भाई को दिया सबसे बड़ा टास्क। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में बड़ा पर्दाफाश। अनमोल बिश्नोई के पास सलमान की हत्या की जिम्मेदारी। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस गैंग के सामने एक नया चैलेंज है और वो चैलेंज है सलमान खान को मौत के घाट उतारने का। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई का भांजा इस वक्त दिल्ली पुलिस के शिकंजे में है और पूछताछ में गैंग से जुड़े कई राज से उसने पर्दा उठाया है। और इस आधार पर लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया है। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस का सगा भाई है और यही वजह है कि उसने उसे अपना सबसे बड़ा टास्क सौंपा है। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान को हर हाल में खत्म करने की कसम खाई है और इस कसम को पूरा करने में अनमोल बिश्नोई एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसके लिए लगातार अनमोल बिश्नोई की परीक्षा भी ली जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने का प्लान 3 बार फेल हो चुका है। तीनों बार इस ऑपरेशन की कमान संपत नेहरा को सौंपी गई थी, लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई ने यह काम अपने सगे भाई अनमोल बिश्नोई को सौंप दिया है और उससे यह तक कहा है कि अगर उसने सलमान खान को रास्ते से नहीं हटाया तो वो उससे जिंदगी भर बात नहीं करेगा। सूत्रों का दावा है कि दिल्ली पुलिस की पूछताछ में यह भी सामने आया है कि लॉरेंस बिश्नोई ने अनमोल से कह दिया है कि जब तक वो सलमान खान को मौत के घाट नहीं उतार देता तब तक वो उससे बात नहीं करेगा। सलमान खान को मारने में लॉरेंस गैंग 3 बार फेल हो चुका है, लेकिन सलमान खान की हत्या के लिए लगातार साजिशें रची जा रही हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस गैंग का अगला टारगेट सलमान खान थे, लेकिन उसका ये निशाना कई बार चूक गया और अब एक बार फिर से उसने अपने इस मंसूबे को पूरा करने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है, जिसकी कमान उसके भाई अनमोल बिश्नोई के पास है, क्योंकि यही वो चेहरा है जिसके इशारे पर सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतार दिया गया था। मूसेवाला की हत्या की साजिश भी अनमोल बिश्नोई ने ही रची थी और फिर गोल्डी बराट ने शूटरों को हथियार मुहैया कराए थे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही पंजाब पुलिस और जांच एजेंसियां अनमोल बिश्नोई की तलाश में जुट गई हैं और उसे गिरफ्तार करने की लगातार कोशिश की जा रही है। कुछ दिन पहले अनमोल बिश्नोई के डॉन दाऊद इब्राहिम से मिलने की भी खबरें सामने आई थी। दावा है कि अनमोल बिश्नोई पहले कनाडा में रहता था और अब उसके कैलिफोर्निया में छिपे होने की खबर है और उस पर वहीं से पूरे गैंग को चलाने और फिरौती के लिए लोगों को धमकी देने का भी आरोप है। अनमोल लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे शातिर चेहरा बन चुका है और उस पर हनी सिंह को भी धमकी देने का आरोप है। यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई ने उसे वो जिम्मेदारी सौंपी है जो अब तक गैंग का कोई दूसरा गुर्गा नहीं कर पाया है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद चर्चा में आए लॉरेंस गैंग अपने लिए लगातार नए टारगेट चुन रहा है और अब उसके निशाने पर सलमान खान है और सलमान खान की हत्या के लिए भी गैंग पूरी तरीके से अपना जाल बिछा चुका है और अब अनमोल बिश्नोई को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इस बेहद अहम और बड़ी खबर पर ताजा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी आनंद तिवारी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आनंद, चार्जशीट में कई राज फाश होते नजर आ रहे हैं, खासतौर पर ऑपरेशन सलमान खान को लेकर क्या खास बातें कही गई हैं?
देखिए, जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की तफ्तीश है उसमें कई नई जानकारियां जो है वो निकल के सामने आई है लॉरेंस गैंग से जुड़ी हुई। पहली जानकारी कि अनमोल बिश्नोई को लेकर जो खुलासा हुआ है पुलिस की पूछताछ में कि किस तरह से लॉरेंस ने अब अनमोल बिश्नोई को टास्क सौंपा है सुपरस्टार सलमान खान को मौत के घाट उतारने का। इसके पहले संपत नेहरा ने 3 बार अटेम्प्ट किए, उसके सलमान खान के जो फार्म हाउस था वहां तक जो है वो रेकी की गई, लेकिन वो ऑपरेशन फेल हो गया। इसके अलावा प्रशांत जो चार्जशीट है उसमें यह भी खुलासा हुआ कि किस तरह से इस वक्त विदेश में बैठा हुआ जो नंदू नाम का एक गैंगस्टर है उसने लॉरेंस बिश्नोई को ही वो टास्क बताया था कि किस तरह से सनलाइट कॉलोनी में एक टारगेट है जिससे कि करोड़ों रुपए की फिरौती वसूली जा सकती है। और उसके बाद लॉरेंस ने अनमोल को कहा कि इस काम को अंजाम देना है। उसके बाद गुजरात का एक लड़का सोशल मीडिया के साथ जुड़ता है। इसके अलावा 2 जुवेनाइल जो है वो अनमोल बिश्नोई उन्हें तैयार करता है और उसके बाद दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी में एक घर के ऊपर फायरिंग की जाती है। इस पूरे नेटवर्क में एक नया नाम भी निकल के सामने आया। अक्षय बिश्नोई का जो आभोर का रहने वाला है, ये वही ठिकाना जो लॉरेंस बिश्नोई का गढ़ माना जाता है और इसने हाल ही में हनुमानगढ़ में एक आपराधिक वारदात को अंजाम दिया है गैंग के लिए। और फिलहाल ये राजस्थान पुलिस की कस्टडी में, बहुत जल्द दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है इसे कस्टडी में लेकर इससे पूछताछ करेगी। जो सनलाइट कॉलोनी वाला मामला जिसमें चार्जशीट फाइल की गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, आपके पास लौटेंगे, लेकिन आपको बताएं कि संपत नेहरा के बाद अब अनमोल बिश्नोई को सबसे ज्यादा भरोसेमंद मान रहा है इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई ऑपरेशन सलमान के लिए। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई पर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कई पर्देफाश हुए हैं। बेहद चौंकाने वाले ये कई राज फाश होते नजर आ रहे हैं। सलमान खान लॉरेंस गैंग के टारगेट पर है और गैंग लगातार इसके लिए नई नई प्लानिंग भी रच रहा है। दावा इस बात का किया जा रहा है कि लॉरेंस गैंग ने अब तक 3 बार सलमान खान की हत्या की कोशिश की, लेकिन अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया। और लॉरेंस गैंग ने पहले सलमान खान की हत्या की जिम्मेदारी अपने गुर्गे संपत मेहरा को सौंपी थी और जब प्लान फेल हो गया तो इस बार लॉरेंस ने अपने भाई अनमोल बिश्नोई को इसके काम की जिम्मेदारी दे दी। अनमोल बिश्नोई ने ही पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी उसे सौंपी गई थी। और ऐसे में जबकि अब एक के बाद एक कई राज फाश हो रहे हैं, कई बड़ी प्लानिंग का भी अब खुलासा हो रहा है और ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर एक और बड़ा पर्दाफाश हुआ है। खबर यह है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठे बैठे अपने गैंग का विस्तार करने वाला है और इसके लिए उसने अपने खास गुर्गे को जिम्मेदारी भी सौंप दी है। मतलब अब लॉरेंस गैंग नॉर्थ इंडिया के बाद साउथ इंडिया में भी दस्तक देने वाला है। हालांकि इस खबर के बाद पुलिस भी एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नया प्लान। बढ़ने वाला है लॉरेंस का कुनबा। साउथ में गैंगस्टर का नया गठजोड़। लॉरेंस का दक्षिण भारत प्लान डीकोड। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भले ही जेल में है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस का गैंग लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि लॉरेंस गैंग के विस्तार को लेकर बहुत बड़ा प्लान रेडी हो गया है। पंजाब से शुरू हुआ लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब धीरे धीरे पूरे देश में पैर फैलाने लगा है। सूत्रों के मुताबिक बिश्नोई की क्राइम कंपनी में सबसे ज्यादा शूटर हैं। और अब जो खबर मिल रही है वो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई साउथ इंडिया में गैंग का विस्तार करने वाला है और इसके लिए लॉरेंस बिश्नोई ने नया गठजोड़ भी कर लिया है। लॉरेंस ने संपत नेहरा को साउथ इंडिया में गैंग के विस्तार का जिम्मा सौंपा है। मतलब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग साउथ इंडिया में भी अपने पैर फैलाने की तैयारी कर रहा है।
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग साउथ इंडिया में अपने पैर पसारने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए उसने अपने अलायंस के साथ एक मीटिंग भी की है। सूत्र बताते हैं कि अगर साउथ इंडिया में लॉरेंस बिश्नोई का गैंग सक्रिय हो गया तो यह सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा सरदर्द साबित होने वाला है। इस बीच क्राइम ब्रांच की पूछताछ में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खबर है कि अगले 6 महीने में लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर का नया अलायंस बनाने में जुट गया है, जिसमें काला जठेड़ी, नरेश शेट्टी, रोहित मुई और कपिल सांगवान उर्फ नंदू लॉरेंस का सपोर्ट करने वाले हैं। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के खिलाफ दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी में फायरिंग और वसूली के एक मामले की चार्जशीट में भी यह खुलासा हुआ है कि लॉरेंस गैंग को अब नंदू गैंग भी सपोर्ट कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक सनलाइट कॉलोनी का टारगेट भी नंदू ने लॉरेंस को सौंप दिया था और लॉरेंस ने ही अनमोल के गुर्गों से फायरिंग करवाई थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से पूछताछ में एक और खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों ने दावा किया है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से लगातार नए बदमाश जुड़ रहे हैं, जिसमें एक नया अक्षय बिश्नोई का भी नाम शामिल है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि उसे लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने गैंग में शामिल कराया। अक्षय बिश्नोई पंजाब के अबोहर का रहने वाला है और लॉरेंस बिश्नोई का पड़ोसी भी है। इस समय वो राजस्थान के हनुमानगढ़ पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अक्षय पर अब गैंग के लिए नाबालिग लड़कों की भर्ती करने के और लॉजिस्टिक मुहैया कराने का टास्क सौंपा गया है। कुख्यात डॉन लॉरेंस बिश्नोई, उसका भाई अनमोल बिश्नोई, उसका भतीजा सचिन बिश्नोई थापन और अब बिश्नोई कुनबे में एक और शख्स की एंट्री हुई है। जी हां, अनमोल बिश्नोई ने अब गैंग के लिए अक्षय बिश्नोई को लॉन्च कर दिया है। अक्षय बिश्नोई उसी अबोहर जिले का रहने वाला है जहां से लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई ताल्लुक रखते हैं। यही नहीं, अक्षय बिश्नोई ने गैंग के लिए राजस्थान में एक वारदात को अंजाम भी दिया और फिलहाल वो हनुमानगढ़ पुलिस की कस्टडी में है। बहुत जल्द दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अक्षय बिश्नोई को कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ करेगी। दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी फायरिंग केस में पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस बहुत जल्द अक्षय बिश्नोई को अपनी कस्टडी में ले सकती है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का लगातार विस्तार पुलिस के लिए भी अब टेंशन बनता जा रहा है। और अब आपको दिखाते हैं कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग इस वक्त देश के कौन कौन से राज्य में एक्टिव है और किस तरीके से अपना पूरा साम्राज्य, ये क्राइम वर्ड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई चला रहा है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिर्फ राजधानी के दिल्ली एनसीआर वाले इलाके में ही खासतौर पर एक्टिव नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी कई ऐसे इलाके हैं जहां अब इसने अपने कारनामे करने की प्लानिंग रची है। दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा प्रभाव अगर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का देखने को मिल रहा है तो वो पंजाब में देखने को मिल रहा है। और आपको याद होगा कि पिछले साल किस तरीके से पंजाब में ही सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। लेकिन पंजाब के अलावा उत्तर प्रदेश के भी कुछ खास इलाके हैं जहां से इस लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कनेक्शन देखा जा रहा है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश के खास इलाके में ट्रेनिंग हो रही थी, बाकायदा शूटिंग की ट्रेनिंग उनके गुर्गे ले रहे थे। और इसके अलावा महाराष्ट्र में भी अब ये गैंग एक्टिव दिखाई देने लगा है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि राजस्थान का अगर